हम बार बार कहते हैं कि भैया भगवान से अपना कोई रिश्ता जोड़ लो, केवल भगवान मान के मत पूजो। अपना भाई बना लो, पिता बना लो, स्वामी बना लो, अरे और तो और अपना बेटा बना लो। बाप बनने तो दुनिया तैयार है साहब, लेकिन एक कन्हैया ऐसा है जो बेटा भी बनने तैयार है। तुम बेटा बनाओ तो मैं बेटा बन जाऊंगा, बना के तो देखो। वो संत की बात हमें बार बार याद आती है। तांबड़िया जी, एक संत ने श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया था और बाल कृष्ण की सेवा करते थे। उनके तो कोई अपना संतान थी नहीं, थे तो गृहस्थ पर संतान नहीं थी। एक बार उनके मन में हुआ कि प्रयाग में मेला लगा है, हम भी जाएं, गंगा स्नान करें। फिर विचार आया कि मेरा लाला घर में अकेला रह जाएगा, कौन देखभाल करेगा, तो नहीं गई। धीरे धीरे समय बीता, मृत्यु का समय आ गया, शरीर छूट गया, लोग अंतिम यात्रा निकाले और जैसे ही शमशान भूमि में ले जाके चिता पर रखने लगे, उसी समय 10-11 वर्ष का एक बच्चा आया और उस बच्चे के पास एक मटकी है जिसमें वो गंगा जल लिए है। कहा मैं इनका पुत्र हूं, मेरे पिताजी हैं, इनको गंगा जल की इच्छा थी, इसलिए मैं इनके लिए गंगा जल लेकर आया हूं। लोगों की बुद्धि ऐसी विस्मित हो गई कि कुछ समझ नहीं पाए कि कौन बेटा कहां से आया। उसने अपने पिता के मुख में, उन संत के मुख में गंगा जल डाला, उनके चारों ओर गंगा जल छींटा और उसके बाद जैसे एक पुत्र अपने पिता के लिए अग्नि देता है, उसी प्रकार विधि पूर्वक उस बालक ने उन संत को अग्नि प्रदान करी। सब लोग पास में जो नदी थी उसमें स्नान करने, थोड़ा आचमन करने जाते हैं, ऐसे सब लोग गए। तो आचमन करने लोग गए तो वो बालक जाता तो दिखा पर लौटता किसी को नहीं दिखा। तब लोगों को ध्यान आया वो कौन था, कहां गया। तब समझ में आया वो कोई और नहीं था, वो साक्षात श्री कृष्ण थे जो अपना संबंध निभाने आए थे। भैया पुत्र माना था तो वो पुत्र का कर्तव्य पूरा करने आए थे। खास हमारे बच्चे हमारे समय पे हो सकता है ना आए। लखनऊ की सत्य घटना है, अभी हमने पिछली कथा में भी स्मरण किया था, गणेश प्रसाद जी, अखबार में भी छपी थी। पिता फौज में थे, रिटायर्ड हो गए, दोनों बच्चे बाहर विदेश में अमेरिका में रहते थे। मां बीमार रहती थी, बार बार कहती थी बच्चों को बुला लो, बच्चों को बुला लो, पर वो नहीं आ पाए, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। और एक दिन मां चल बसी। जब मां की मृत्यु हो गई, पिता ने टेलीफोन किया, बेटा अब तुम्हारी मां नहीं रही, अब तो आ जाओ। तो छोटा वाला आया। 3 दिनों बाद छोटा वाला बेटा आया। 3 दिनों तक किसी तरह उस सबको रखा गया। उस बूढ़े पिता ने पूछा, बेटा तेरा बड़ा भाई नहीं आया? तो उसके मुंह से सच्चाई निकल गई। उसने कहा, बड़े भैया बोले कि अभी छुट्टियां नहीं है, अभी तुम चले जाओ, पिताजी के समय पे मैं चला जाऊंगा। इतना सुनते ही पिता को इतना ज्यादा धक्का लगा कि तुमने हमारी मौत को भी बांट लिया। मां मरी है तो तू चला जा, पिता मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। वो पिता कुछ बोला नहीं, अपने कमरे में गया और 10 मिनट बाद वहां से गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, देखा तो उसने अपने आप को गोली मार ली थी। पिता ने, फौजी था, स्वाभिमानी व्यक्ति था। एक चिट्ठी वहां रखी थी और उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा तुझे बहुत परेशान होना पड़ा, जो वहां से छुट्टी लेकर इतना परेशान होकर यहां आया। मैं नहीं चाहता कि तेरे बड़े भाई को भी परेशान होना पड़े, इसलिए अभी तू दोनों का काम एक साथ कर जाना, ताकि तेरे बड़े भाई को ना आना पड़े। आप सोचिए जमाना कहां जा रहा है, हमारी संवेदनाएं कितनी शून्य हो गई हैं, क्या स्थिति हो गई है समाज की। लेकिन संबंध निभाने में यदि कोई है तो वो हमारे श्री ठाकुर जी हैं। इसलिए
दुनिया से नाता रखिए, पर एक नाता उससे भी जोड़ लीजिए जो वास्तव में हमारा है। और हम तो एक बात और कहते हैं कि आपके जीवन में जिसकी कमी हो, भाई नहीं है तो कृष्ण को बना लो, पति नहीं रहे कृष्ण को मान लो, पुत्र नहीं है कृष्ण को मान लो। मानना आपको है और निभाना मेरे ठाकुर को है, निभाने में उस पीछे नहीं रह सकता।